एवरीवन, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। आज के इस सेशन में हम आपसे एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो भी बैंकिंग एग्जाम है उसके पैटर्न में कुछ चेंज होने जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो और इसके अलावा जो रिजल्ट प्रोसेस है वो भी चेंज होगा। और साथ ही एक ऐसी गुड न्यूज है जिसका वेट आप बहुत ही टाइम से कर रहे थे कि बैंकिंग एग्जाम में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो वो ट्रांसपेरेंसी अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर हम किस टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी रिसेंटली आज 11 दिसंबर है, 3:11 PM पर पीआईबी पर एक अपडेट आया हुआ है, एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अंडरटेकन सेवरल की इनिशिएटिव aimed at streamlining the timeline for recruitment examination and declaration of their result। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि सिस्टमैटिक सीक्वेंस होगा रिक्रूटमेंट का, और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपका एग्जाम होगा उसका आंसर शीट अब आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई है मैंने उसके की पॉइंट्स अलग से एक पीपीटी में फ्रेम करके बनाया हुआ है, तो हम डायरेक्ट पीपीटी पर स्विच करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं न्यूज क्या है। ये वही पीआईबी का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। जेएफएस स्ट्रीमलाइंस रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट साइकिल फॉर बैंकिंग सेक्टर, इनहैंसेस ट्रांसपेरेंसी इन आईबीपीएस एग्जामिनेशन। तो अब आपको इसमें भी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा बाकी एग्जाम्स की तरह। ठीक है, चलिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैज रिवैम्प्ड द रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट टाइमलाइन फॉर एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक एंड आरआरबी। मतलब एसबीआई और हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक है, मतलब हम आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की बात कर रहे हैं, और आरआरबी पीओ और क्लर्क की बात कर रहे हैं, तो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और जो रिजल्ट टाइमलाइन है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, The goal is to make the recruitment process faster, more predictable and transparent। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इस प्रोसेस को हमें फास्टर, प्रिडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक है, ये डिसीजन क्यों लिया गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड इन दिस ऑर्डर। पहले आरआरबी का रिजल्ट आता था, फिर हमारा नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क का रिजल्ट आता था, और फिर सबसे लास्ट में एसबीआई का रिजल्ट आता था। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, आरआरबी में आपका सिलेक्शन हो गया, बट आपका ड्रीम जॉब तो एसबीआई है। आपने फिर नेशनलाइज्ड बैंक आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, देन आप स्विच कर रहे हैं एसबीआई में। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम बैंकों को फेस करना पड़ रहा था। बच्चे एक बार सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ज्वाइनिंग की, उनका किसी और भी सिलेक्शन हो गया तो वो शिफ्ट कर जा रहे हैं, स्विच कर दे रहे हैं, तो वो पोस्ट, वो सीट क्या हो रही है, वैकेंट हो जा रही है। मतलब दूसरों को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो भी चली गई और उन्होंने उस सीट को ज्वाइन करके छोड़ दिया। तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। ठीक है, candidates often shifted job RRB, nationalized bank, SBI, causing high attrition, operational instability and वर्कफोर्स प्लानिंग चैलेंजेस फॉर बैंक। तो यहाँ पर बैंकों के लिए एक अलग ही चैलेंज था। जैसे किसी बच्चे ने आरआरबी में ज्वाइन किया, ठीक है, एसबीआई में उसका सिलेक्शन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो एसबीआई में स्विच कर जाएगा। आरआरबी में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उसका आईबीपीएस पीओ या क्लर्क में हो गया, तो वो स्विच कर जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्विच करने वाला प्रोसेस होता है, अब इसको एक तरीके से खत्म करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई गई है कि सबसे पहले हम एसबीआई ही करा देते हैं। ठीक है, ये जो बच्चा स्विच करता है, यहां से यहां पर आता है, यहां पर आरआरबी से यहां पर आ रहा है या फिर यहां से यहां आ रहा है, तो डायरेक्ट हम पहले इसको ही ले आते हैं ना। जो ड्रीम जॉब है आप लोगों का एसबीआई, पहले आप उसी का एग्जाम दे दो। अगर आपका एसबीआई में हो जाएगा तो एसबीआई से तो आप नेशनलाइज्ड बैंक और आरआरबी में जाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए यहाँ पर पूरा इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, देखिए यहां पर बोला गया है डीएफएस हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड लॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले एसबीआई का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एसबीआई में सिलेक्शन हुआ या नहीं। अगर आपका एसबीआई में सिलेक्शन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आप बाकी किसी बैंक के लिए नहीं जाओगे, लेकिन अगर आरआरबी में हुआ है देन डेफिनेटली आप आईबीपीएस पीओ क्लर्क या फिर आप एसबीआई के लिए तो डेफिनेटली ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले एसबीआई का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक है, मतलब आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की बात हो रही है, सबसे लास्ट में आपका आरआरबी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि ऑफिसर लेवल एग्जाम रिजल्ट ये पहले आपका अनाउंस किया जाएगा क्लैरिकल लेवल रिजल्ट के, मतलब पीओ का रिजल्ट जो भी आपका ऑफिसर लेवल का रिजल्ट है वो पहले आएगा, देन क्लैरिकल का आएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि क्लर्क का रिजल्ट पहले आ गया, क्लर्क में आपका सिलेक्शन हो गया, देन आपको पता चला कि पीओ में भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप स्विच कर जाते हो,
है ना। तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए यहाँ पर ये चेंजेस किए गए हैं। क्लैरिकल रिजल्ट विल फॉलो द सेम, पहले एसबीआई का रिजल्ट आएगा, देन नेशनलाइज्ड बैंक का एंड देन आरआरबी का, मतलब पहले पीओ का रिजल्ट आएगा फिर क्लर्क का आएगा, और इसमें भी वही सीक्वेंस रहेगा, पहले एसबीआई देन नेशनलाइज्ड बैंक एंड देन आरआरबी। एक तरीके से बढ़िया भी है ना। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे। क्यों, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो ये इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कैंडिडेट्स को, इट विल हेल्प कैंडिडेट्स चूज देयर प्रेफरेंस वाइजली। आपका जो भी प्रेफरेंस है आप उसको बेटर तरीके से चूज कर पाओगे, आपको सिलेक्शन लेके कोई एग्जाम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। It will enable informed decision making about job offers, reduces the need for candidate to shift job repeatedly, and it will provide better predictability and stability in the recruitment cycle। ठीक है, देखो इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की भी बात की गई है। स्टार्टिंग फ्रॉम 26-27 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैंडिडेट्स विल गेट लॉगिन बेस्ड एक्सेस टू देयर रिस्पॉन्स शीट। आपका जो रिस्पॉन्स शीट है उस पर आपको लॉगिन बेस्ड एक्सेस भी मिलेगा, मतलब कैंडिडेट्स विल आल्सो गेट करेक्ट आंसर की। तो जो करेक्ट आंसर की है वो अब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो अभी तक आईबीपीएस नहीं प्रोवाइड करता था, तो अब आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर की भी प्रोवाइड किया जाएगा। दिस विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड फेयरनेस इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो इससे ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। आपको पता है इस साल बहुत बवाल भी हुआ है, पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, हमें क्यों नहीं पता है कुछ भी, तो आईबीपीएस ने उसके लिए पूरा फॉर्मूला रिलीज किया था कि वो नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। देन हमें पता चला कि वो वहां पर जो जिसको बेस लेते हैं वो परसेंटाइल होता है, मेजरली वो परसेंटाइल पर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इन्होंने बोला है कि आंसर की भी रिलीज कर देंगे। ओके, तो जो भी आपके ड्रीम थे, जो भी आपका सपना था, वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अब देखो, मैंने भी आपको बोला कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करेगा। सबसे पहले एग्जाम कौन सा होने जा रहा है, एसबीआई, और सबसे टफ एग्जाम किसका होता है बैंकिंग में, एसबीआई का। तो दैट मीन्स कि अगर आप सच में अपनी ड्रीम जॉब, अगर आपका ड्रीम जॉब एसबीआई है, सच में आप उस एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हो, सच में आप सिलेक्शन चाहते हो, तो आपको एक अनदर लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और आप ये मान के चलो, मे बी पॉसिबल है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका एसबीआई का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। अभी कल भी मैंने एक इवेंट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसबीआई के चेयरमैन ने बोला है कि 16,000 हायरिंग होगी एसबीआई में, तो वहां पर एसबीआई में नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ सकते हैं। ये मैंने कल भी बोला था, कल भी मैंने जब इस पर वीडियो बनाया था, तो आपको पता है कि एसबीआई का नोटिफिकेशन पहले आएगा, अब इन्होंने भी बता दिया है। तो अगर आपने उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं किया तो दैट मीन्स आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास वही आईबीपीएस पीओ क्लर्क और फिर आरआरबी पीओ क्लर्क बचेगा। तो और एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि सबसे पहला एग्जाम आरआरबी आएगा, तो दैट मीन्स आप एक हाई लेवल की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे। उसके बाद आईबीपीएस पीओ क्लर्क देना, आरआरबी पीओ क्लर्क देना, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जब आपने एक हाई लेवल की प्रिपरेशन कर ली है, हाई लेवल का एग्जाम आपने दे दिया है, तो बाकी उससे छोटे लेवल के, उससे कम लेवल के जो भी एग्जाम्स है वो आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपके लिए प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है कि अगर आपने अपने प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक की, थोड़ी सी भी गलती की, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, तो इन केस अगर एसबीआई में नहीं भी हुआ, तो आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क या फिर आपका आरआरबी में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लस माइनस हर किसी का होता है, यहां पर भी है। बस यहां पर आपको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि आज से, अभी से आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है, और वो भी बिल्कुल बेसिक से, मतलब बेसिक सा नहीं कि चलो ये पढ़ लिया हो गया। सबसे पहला नोटिफिकेशन एसबीआई का ही आएगा, वो भी पीओ पहले ही रिजल्ट आएगा, तो पीओ का नोटिफिकेशन पहले आएगा, ठीक है। तो आज से, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अगर सच में आप 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना चाहते हैं और 2026 में आप अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आई रियली होप सो कि आप लोगों को ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो आप लोगों ने इतने दिन से डिमांड किया था वो फाइनली आईबीपीएस ने पूरा कर दिया है। आप लोगों के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ऑलरेडी मिशन बैंकर सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। YouTube पर बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। फाउंडेशन बैच है एक तरीके का। 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, 8 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, 9 बजे आपकी जीए की क्लास होती है, 10 बजे क्वांट और 11 AM पर आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। इस सीरीज को आप डेफिनेटली फॉलो करिए, क्योंकि ये मिशन बैंकर सीरीज है, 2026 को ही टारगेट करके हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। इसी यूट्यूब चैनल पर ये क्लासेस होती है, बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है। तो आपको इसके लिए कुछ पे भी नहीं करना है।
इसके अलावा अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम को अपना टारगेट बना रहे हैं, नॉट ओनली फॉर बैंकिंग, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम को, और अगर आप चाहते हैं कि एक ही कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाए, मतलब लाइव क्लासेस जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन, है ना, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, तो सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि सुपर पास में ये सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में। तो 3 महीने का सुपर पास 369 रुपीज में मिलेगा, 12 मंथ का सुपर पास 1249 रुपीज में मिलेगा। डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है प्रिया टी, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इनरोल कैसे करवाना है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद यहाँ पर सुपर पास पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज आएगा, सर्च योर एग्जाम हियर में जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर एंटर करना है, एग्जाम को सिलेक्ट करना है, सेव एंड प्रोसीड करना है, उसके बाद कोर्सेज में जाके चेक करना है कि आपने जो सिलेक्ट किया था वो ऐड हुआ या फिर नहीं, उसके बाद व्यू प्लान्स पर क्लिक करना, ये प्लान्स ओपन हो जाएंगे, जितने भी मंथ के लिए सुपर पास आपको चाहिए वो सिलेक्ट करिए, अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यहां से पेमेंट कर देना, पेमेंट करने के बाद सुपर पास इज कंप्लीटली योर्स। इसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, ठीक है। ओके, तो आई रियली होप सो कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, न्यूज से रिलेटेड जो भी अपडेट था, और खुश तो आप बहुत होंगे, है ना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, ज्वाइन कर लेना, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये अपडेट कैसा लगा, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।